जो देवीलाल ने हमें एक बात कही थी कि रणजीत सिंह सुन मेरे नाम से तुम्हें 7 पीढ़ी तक मिलेगा। परिवार की कभी पराकाष्ठा कम नहीं करना, कभी परिवार के लिए कोई छोटी बात नहीं कहना। हमारे बच्चे, मैं बच्चे ही कहूँगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि एयरपोर्ट जब उन्होंने बनवाया था उनकी देन है और बीजेपी अपनी देन। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि जो फाइल क्लियर होती है वो मुख्यमंत्री के फाइल क्लियर बिना नहीं होती। क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहां पर 2 जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहां हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत आपका केयर पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह लगातार जो वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो चौधरी रणजीत सिंह के साथ साथ पूर्व में मंत्री रही सावित्री जिंदल और विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की श्रेणी में शुमार सावित्री जिंदल जो है वो उनके साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रही है, उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी जो है वो लगातार चौधरी रणजीत सिंह को मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए तमाम नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। और चौधरी रणजीत सिंह क्योंकि उनके सामने जो है वो उन्हीं के परिवार की 2 बहुएं चुनावी मैदान में जो है वो आधिकारिक रूप से आ चुके हैं, तो इसको लेकर के जो वो चौधरी रणजीत सिंह का क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ कहते हैं। और कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट अभी अपने घोषित नहीं कर पाई है, तो इससे जो है वो बीजेपी को कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं तमाम नेताओं से। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे चौधरी रणजीत सिंह? आप भी नए हैं, चौधरी रणजीत सिंह भी जो है वो भाजपा में नए हैं और उनको समर्थन करने के लिए, साथ देने के लिए आप लगातार आए हुए हैं। क्या लगता है चुनाव में आने वाले समय? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। लेकिन नए हम लोग ज़रूर हैं, लेकिन बीजेपी वैसे हमारे लिए एक तरह से पुरानी है कि जब शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तो विकास पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था, उसमें चुनाव लड़े थे। उसके बाद ठीक है, कोई कारणवश विकास पार्टी इसने बंसीलाल जी की पार्टी थी, तब बाद में कांग्रेस में आ गए थे। लेकिन पुरानी तो हो गई ना, नई पार्टी नहीं है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा क्योंकि सारे लोग हिसार के तो मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं सब, और परिवार का आपको मालूम ही है कि सब लोग बहुत इकट्ठे होकर साथ देते हैं। सब लोग मेरा साथ देंगे और रणजीत सिंह जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। हिसार से आप जो है वो कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ते रहे, मंत्री भी रहे, तो वो उस समय में जो काम किए थे, जो लोगों का प्यार आपको मिला था, वो आने वाले समय में लगातार काम आता रहेगा क्या? देखिए, परिवार का प्यार हमेशा काम आता है, परिवार कभी दूर नहीं होता, तो मेरा परिवार कभी दूर नहीं है, हमेशा से साथ है, साथ रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। चौधरी साहब, क्या लगता है, हिसार के रण में उतर चुके हैं, 1 महीने का लगभग समय हो चुका है, कैसा रिस्पांस, कैसा रुझान लोगों का देखने? मैं पिछले 15 दिन से, जिस दिन टिकट का तय हुआ तब से लग रहा हूँ। हमारी बड़ी बहन सावित्री जी भी पिछले 2-3 दिन से शहर में है। शहर में तो एक तरफा रुझान है। गाँव में भी मैं गया था, पहले गया, गांव में बड़ा अच्छा रिस्पांस है। अब तो क्योंकि फसल का टाइम आ गया, लोग इस 5-6 दिन में बिजी रहेंगे, इसके बाद वो हो जाएगा। अब मैं शहरों में जैसे आपका बरवाला है, आदमपुर है, उकलाना है, जो मंडी है उनमें कैंपेन शुरू करूँगा और 5-6 दिन के बाद जब फसल कट जाएगी, लोग फारिग हो जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि पहले से भी ज़्यादा बड़ी लीड है कि जो लास्ट ईयर थी। आपके सामने अगर बात करें तो आप ही के परिवार से 2 बहुएं भी जो है वो चुनावी मैदान में, क्योंकि इससे पहले भी आपके सामने जो आप जो है परिवार के सदस्यों के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार जो है वो बहुओं के सामने चुनाव लड़ना कैसे? जो देवीलाल ने हमें एक बात कही थी कि रणजीत सिंह सुन मेरे नाम से तुम्हें 7 पीढ़ी तक मिलेगा। परिवार की कभी पराकाष्ठा कम नहीं करना, कभी परिवार के लिए कोई छोटी बात नहीं कहना। हमारे बच्चे, मैं बच्चे ही कहूँगा, हमारे आज भी उतने ही है हमारे संस्कार में, वो हमारे बच्चे हैं, बहू हैं, वो घर का, मैं उनके सब, मेरा उनका आपस में एक संबंध है, वो रहेगा। सावित्री जिंदल हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, 2 बड़े नेताओं का साथ। इसके साथ अगर बात करें तो और भी तमाम नेता जो है वो लगातार लगे हुए हैं। क्या कुछ, कितनी मजबूती आप मानते हैं दोनों? देखिए, बहन जी के आने के बाद तो बहुत एक तरफा से माहौल हो गया। पिछली बार भी यहाँ
70,000 के 69,000 की लीड थी। अब लोगों का अंदाजा है कि अब के शहर में 1 लाख से ऊपर लीड जाएगी, पर ये पक्का है कि पहले से क्रॉस करके कितना करेंगे तो वोटर तय करेंगे। बाहर भी अच्छा माहौल है, मैं हाँसी भी गया, फिर हमारे अब तक 6-7 सभाएँ होगी, बहुत बढ़िया माहौल है। चौधरी साहब, क्या लगता है अगर बात करें तो, क्योंकि चुनाव में अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है, अलग अलग चेहरों पे मंथन ये किया तो जा रहा है। कांग्रेस ही बताएगी, पर लगता है कि कोई डिप्रेशन है कांग्रेस में, कोई टिकट के लिए तैयार नहीं हो रहा, कुछ ऐसे। नहीं तो कैंडिडेट तो अब तक आ जाया करते हैं। हमारे सब कैंडिडेट आज से 15 दिन पहले अनाउंस हो गए, सब दफ्तर खुल गए, सब जगह हमने तो गाँव कवर कर लिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे कैंडिडेट। तो कैंडिडेट अब तक ना कहीं बीजेपी को मजबूती लगातार मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, कैंडिडेट वो पहले आ जाते तो भी बीजेपी मजबूती, इसमें तो कोई है नहीं। वो तो बीजेपी तो एक बहुत बड़ा, आप समझे कि बहुत बड़ा चैलेंज है देश में सामने, बीजेपी के सामने कोई पार्टी है ही नहीं। एक आखिरी सवाल करूंगा, एयरपोर्ट का मुद्दा अभी आपने उठाया था स्पीच के दौरान भी, लेकिन दुष्यंत चौटाला क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि एयरपोर्ट जब उन्होंने बनवाया था उनकी देन है और बीजेपी अपनी देन। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि जो फाइल क्लियर होती है वो मुख्यमंत्री के फाइल क्लियर बिना नहीं होती, सब कुछ चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। ऊपर भी कोई टॉक्स होती है तो चीफ मिनिस्टर करते हैं। मैं कहता हूँ बिजली में मैंने सारा कुछ करा नहीं, हाँ सीएम के आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये ज़रूर है। सारी जो बातें होती है वो चीफ मिनिस्टर जाके मीटिंग करते हैं, वही तब मामले इतने बड़े प्रोजेक्ट क्लियर होते हैं।